और हमारे जो बॉलर्स हैं उसकी हम एवरेज पे बात कर रहे थे कि वो कितने ओवर्स करवाए उन्होंने या कितने मैचेस खेले और फिर उनकी क्या विकेट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, इस पर बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। विकी भाई, नसीम ने 7 मैचेस 3 विकेट्स, वसीम 6 मैचेस 6 में उसने बॉल करवाया, 8 उसके विकेट्स हैं। नवाज़ ने 7 मैचेस खेले, 3 में तो खैर उसने बॉल ही नहीं करवाया, जब 4 मैच बॉल करवाया उसके 3 विकेट्स हैं। शादाब के साथ में 11 हैं, हारिस के साथ में 8 हैं और शाहीन ने 7 मैचेस खेले, 11 विकेट्स उसके भी हैं। तो देखिए ओवरऑल नवाज़ सिर्फ वहीं एक सवाल है, ओवरऑल पे तो बात करें, लेकिन ये नवाज़ के साथ क्या हुआ है? मेन बॉलर था यार ये। देखिए मेन बॉलर, इट वाज गुड टू से कि बाबर ने उसे कहा कि वो मेरा मेन बॉलर है एंड ही वाज देयर। बॉलिंग क्यों नहीं कराई है तो बाबर बेहतर बता सकता है कि जब कंडीशंस थी या नहीं थी, तो उसके हिसाब से कैप्टन इज़ द बेस्ट जज। बट ऑब्वियसली व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू समबडी सेइंग कि यू आर माय मेन बॉलर, देन यू हैव टू ट्रस्ट हिम एज वेल। और 3 मैचों में बॉलिंग ना करना मतलब मुझे तो आई हैव नो आइडिया कि क्यों या क्या सिचुएशंस थी जिन पे नहीं करवाया गया। बॉलिंग में देखें ओवरऑल अगेन अगर हम देखें तो द पिलर ऑफ पाकिस्तान टीम शादाब, हारिस और शाहीन, दे वर द बॉलर्स प्रॉबली। नसीम ने बॉलिंग अच्छी की पूरे टूर्नामेंट में, बट 3 विकेटें 7 मैचों में तो ऑब्वियसली वो स्टैट्स के साथ हुई या उसकी वो नहीं होती। वसीम बोल्ड वेल 8 विकेटें, लेकिन ऑब्वियसली फिर कंडीशंस मोस्टली देखनी पड़ती है कि किस तरीके से और किन सिचुएशंस में आउट किए या किस सिचुएशंस में बॉलिंग की वो देखनी है। ओवरऑल अगर हम देखें एज अ बेंच ऑफ बॉलिंग यूनिट तो वो तो हमारा अच्छा रहा। देखिए आज भी टीम 138-40 तक ही करने था चांस और वहाँ तक ही हम लोग लेके गए हैं, तो ओवरऑल ये क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलिंग लाइनअप को। आई नो दे आर नॉट अमंग विकेट्स और स्टफ, बट फ्यू ऑफ देम, लेकिन उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि एज अ बॉलिंग यूनिट जो एक पार्टनरशिप्स की बात करते हैं आप कभी भी बॉलिंग में या बैटिंग में, ये पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप्स में अगर आप बॉलिंग और बैटिंग करते हैं तो दूसरी टीम ऑलवेज अंडर प्रेशर रहती है। तो आई थिंक उसमें हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग को कि दे बोल्ड वेल एज ए यूनिट। आमिर, आपकी तरफ आते हुए ये बॉलिंग एवरेजेस लेके ओवरऑल तो अच्छा परफॉर्म किया, सारा कुछ ज़बरदस्त। नवाज़ के साथ क्या किया? देखिए ओवरऑल तो इसमें कोई शक नहीं, हमारी बॉलिंग ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी जो है बॉलिंग आई थिंक हमारी कंसिस्टेंट रही है। या पूरा आप देख लें, कोई टीम हमें जो इसको कहते हैं ना खुल के नहीं मार सकी, वो ये क्रेडिट जाता है हमारे बॉलर्स को कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। यस, नवाज़ का मुझे खुद समझ नहीं आई। पहले मैच में आप ड्रेसिंग रूम में वीडियो बन रही है कि आप तूने फिक्र नहीं करनी, तो मेरा मैच विनर है। उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में वो लगा ही नहीं कि बैट्समैन खेल रहा है या एज अ बॉलर खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो आप लैग कर रहे हो ना, फिर या तो आपको अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। जब आप कहते हो तो फिर आप पूरा उस चीज़ को पूरा भी करो, क्योंकि नवाज़ वो बॉलर है जो PSL में नया बॉल करता है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, पहला ओवर करता है, तो इतना तो ट्रस्ट शो करो ना उस पर। और नवाज़ तो कुछ मैचेस उसने ऐसे जितवाए कि आप सोच नहीं सकते, उसने वहाँ से टर्न अराउंड किया हुआ मैचेस का, और आज कर सकता था क्योंकि ऐसी जिस विकेट पे सीम हो रहा होता है, हल्का सा स्पंची बॉल हो रहा है, वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा डेंजरस होता है, ग्रिप करता है और लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मुझे समझ नहीं आई वैसे ये जब हैरी ब्रोक बीच में वो उसके साथ 40 से 45 रन की आई थिंक उनकी पार्टनरशिप हुई है, वो बड़ा क्योंकि वो शदाब से बहुत फंसा हुआ था। वहाँ पे नवाज का जो आर्मर है वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको विकेट मिल सकती थी। यही कहते ना, फिर वो कहते हैं कि जी तनकीद करते हैं। कैप्टन वही होता है जो ब्रेव होता है भाई, वो सिचुएशन को रीड करता है कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। आप उस जगह पे अगर नवाज के 2 ओवर भी होते तो माइट भी अगर वहाँ पे जल्दी बेन स्टोक या हैरी ब्रूक में से आउट हुआ होता तो आपको वो 40 रन की पार्टनरशिप देखने को ना मिलती। एज अ कैप्टन आपको ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन आपने नहीं लिए। बस वो फिर एंड ऑफ द डे जब आप हारते हो तो फिर ये चीज़ें नज़र आती हैं, सिंपल इज़ दैट। जब आप जीत जाते हो तो सब अच्छे की बात होती है, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग साइड को आप पूरे टूर्नामेंट में देख लें, किसी ने कंप्लेन नहीं की। कंसर्न हमारा बैटिंग ही रहा है, वो ऊपर से लेके मिडिल ऑर्डर तक वही रहा है, और उसने कहीं ना कहीं आके आपको कॉस्ट करना था, और वो हुआ है, फाइनल हुआ है। ये जो हमारे बॉलर्स ने कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप, कोई यूनियन बना के ना सारे बैट्समैन के पास, जो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है उसके पास जाके हाथ जोड़ने जाएंगे, मेहरबानी करो, हम तो 136-37 पे भी फंसा देते हैं, तुम लोग कुछ करके आओ ऊपर से तो हमारा काम आसान हो। यार देखें, जब अच्छा कैप्टन जो होता है ना, जैसे अभी आमिर ने कहा कि वो असेस करता है सिचुएशन। आज आपने शुरू में जब देखा रशीद की बॉलिंग पे
आप फंस रहे हैं, ब्रेक हो तो आपको जहन बना लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए था कि यार हमारे पास भी 3 स्पिनर हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, मगर हमने क्या किया कि हमने उसको यूज़ नहीं किया। देखिए, मैं नहीं कहता कि उसको मारना पड़ती, मगर आप एक बंदे पे ट्रस्ट करते हैं। ड्रेसिंग रूम में जो हमने वीडियो देखी थी कि आप मेरे मेन बॉलर हो, मैं आप पे बिल्कुल, मेरे बड़ा ट्रस्ट है, मगर आप उसके बाद उसको सिडनी में भी बॉलिंग नहीं करवाते, एडलेड में भी नहीं करवाते, जो सूट करती थी स्पिनर्स को भी। आज तो बिल्कुल करती थी, सीम को भी कारी थी और जैसे कहा कि स्पंची थी, स्पिनर को भी कारी थी। नज़र आया इतना इतना ब्रेक हो रहा है। आपके जो एशियन वाले बैट्समैन थे उनको समझ नहीं आ रही थी, लेग ब्रेक खेलते हुए गूगली पे बाबर आउट हुआ। तो बात यह है कि ये आपने खुद असेस करना है, एकदम आपने डिसीजन लेना होता है कि यार ये, हाँ मेरा ये बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, आपने उसको बॉल ही नहीं करवाया। आप उसको एक ओवर तो ट्राई करते ना। क्या सोच के नहीं करवाई होगी क्या? यार मेरा ख्याल है कि एक लेफ्टी खेल रहा था शायद, देखें वो एक डर होता है ना कि ये लेफ्टी कहीं इसको मार ना दे। अच्छा, मैं वैसे ये एक डर ही है ना, डर ही है। तो ये फिर आप जब आपके दिल में इस चीज़ का डर हो कि मेरे बॉलर को मार पड़ जाएगी, फिर आप अच्छी कप्तानी नहीं होती। तो ये डर देखें, ये यही तो चीज़ है। देखें, आप जब ब्रेव डिसीजन क्यों कहते हैं कि लेने चाहिए, जब कभी मुझे याद है कि मैं चूँकि इमरान खान के साथ खेला हूँ उनको, तो जब वसीम वकार बॉलिंग कर रहे होते थे ना, मार भी पड़ती थी ना, तो वो कहते थे यार तू चीता है मेरा, तू आउट करेगा। एक उसको आप उठाते हैं ना अपने बॉलर्स को। जब आप किसी बॉलर को कहते हो कि आप मेरे मेन बॉलर और आप उसको बॉलिंग नहीं करवाते, इसका क्या मतलब है? कि आपके दिल में डर है कि यार इसको मार पड़ जाएगी, इसको एक मैच में अच्छा नहीं गया हुआ, उस मैच हम हारे हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो अभी तक आपके जहन में चल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये खौफ तो फिर नहीं मसला फिर सारा वो ये दूसरे से डर रहे हैं कि एक मैच में उसके साथ क्या, खुद के 4-5 मैचेस में जो होता है अपने बारे में नहीं सोचते। ये तो एक क्वेश्चन मार्क है जो आप कह रहे हैं सवाल। फिर लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, मतलब आप एक बात बताएं कि ये मतलब हमने किया क्या, उनको हर्ट करता है ना, करे बुरा मान जाते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है। कोई और सवाल? ये सच है। टीम ने बहुत शानदार खेला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज हमें को 20 एक बॉलें और मतलब मिल जाती ना, तो ये मैच हम बिल्कुल आराम से जीत रहे। 20 रन मिल जाते। नहीं, 20 बॉल अगर हम पहले मिलती और हम हर बॉल पे छक्का मारते, अल्हम्दुलिल्लाह हमको 400 रन कर लेते हमारे बैट्समैन, तो उसके बाद हम ये जीत सकते थे। ये लग रहा है मुझे, मैं इंडियन चैनल पे बैठा हूँ। मुझे ये समझाएं कि ये यार देखें, आपके पास बाबर रिजवान नहीं चले, फिर आपके पास शान चल जाता है, इफ्तिखार किसी एक दिन कोई एक चलता है, फिर उसकी कंसिस्टेंसी का मसला है। वो तो हम देखें पिछले, सर ये 22 करोड़ आवाम ना अपने सारे काम छोड़ के टीवी सेट के आगे बैठ के मैच देखती है। बॉस वो पिछले 1 महीने से हम शोर इस चीज़ पे मचा रहे हैं, और फिर यही 22 करोड़ आवाम हमें गलत कह रही है। मगर बात ये है कि चलें, मैं समझता हूँ कि हम किसी जगह भी नहीं थे इस टूर्नामेंट में। अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बड़ी बात है कि हम पहुँच गए, कि मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है कि हम फाइनल में आ गए, और फाइनल में आके भी हमने फ़ाइट की है। ये क्रेडिट देना चाहिए प्लेयर्स को कि फ़ाइट की है। कहाँ फ़ाइट नहीं हुई, हमारी मिस्टेक जो हुई कि हम स्कोर उतना नहीं कर सके जो हमें 160-70। सलीम भाई पूरे टूर्नामेंट में जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया था वही कॉस्ट करता है आपको पूरे फाइनल में भी उसी नहीं छुप गई। ये कोई माने ना माने, सो कॉल जो क्रिकेट फैंस हैं, कुछ को क्रिकेट की समझ आती है, कुछ को नहीं आती, वो भी कमेंट कर रहे होते हैं। जो क्रिकेट जिनको बल्ला पकड़ने का नहीं पता या बॉल पकड़ने का नहीं पता, वो भी तनकीद कर रहे होते हैं ये क्या बात वे कर रहे हैं। ये वो बातें करते हैं जिनको क्रिकेट की समझ होती है। हम डे 1 से जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि इसको ठीक करें, आपको कॉस्ट करेगा, उसी नहीं किया। जिस चीज़ को हम कह रहे थे कि ये आपका ये एक एरिया आपका ठीक है, बॉलिंग आपकी डे 1 से करती आई है, और उसने किया। जब आप क्योंकि बॉलिंग साइड आपकी बैलेंस साइड है, आपके सारे एरियाज कवर हैं, आपके पास लेग स्पिनर है, आपके पास पेसर्स हैं, स्विंग बॉलर है, क्यों एरिया कवर है। बैटिंग का आपका कोई भी एरिया प्रॉपर ना परफॉर्म कर रहा था ना कवर्ड था, तो उसी ने ही आपको जो है वो कॉस्ट किया है। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है सलीम भाई, एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस दौरान QR कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया है, इसे स्कैन कीजिए। कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से है ये QR कोड, इसको स्कैन करने पर आप एक ज़बरदस्त कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। अगर आप टॉप स्कोर करते हैं तो कोक मर्चेंटाइज आपका हो जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।